जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। हम का बारम्बार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें अपने श्री चरणों में यहाँ मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की बहुत बहुत कृपा की बहुत सुंदर सत्संग चल रहा है शाम का, और आज हमने फिर ध्यान भी इंट्रोड्यूस किया जो कि प्रवचन में लंबा गया। बहुत सुंदर वाइब्रेशंस और महाराज की ज़बरदस्त प्रेजेंस, बहुत 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 सुंदर। सुबह का तो होता ही है। अब देखिए कितनी भारी कृपा है कि साधक लोग गढ़ गए हुए हैं और इवनिंग के सत्संग में बहुत सुंदर सेवा करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। नए साधकों ने ड्यूटी ली है, जंपिंग करते हैं, एक बार सीख लिया, सेवा करने के लिए तैयार। बहुत बहुत दया है, बहुत सुंदर कृपा है। बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर उनकी श्री अमृतवाणी जी की क्वालिटी आ रही है, बड़ी दया है प्रभु की। भजन बहुत सुंदर आ रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत बहुत दया है, बहुत कृपा है। और या बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर हो रहा है। बहुत कृपा है बहुत कृपा है। और आज हमारी भजन की बैठक थी। प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत सुंदर, और बहुत बहुत अच्छा पूल है अब। और अपनी चॉइस का बच्चे और बड़े कर सकते हैं, बहुत चॉइस है उनके पास। बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा था। आंटी आज मैंने ये गाना है प्रैक्टिस में, कब रोज ही यही वाला भजन चल रहा है, ऐसे करके छोड़ दिया। और तो फिर और अपना काम करने लग गए। फिर उन्हें बोला, फिर बच्चों को बोला कि जो भी भजन अंदर से आए, गाने का मन करे, वो गाना है। चाहे अनुपमा कहे, चाहे कोई और आंटी कहे, चाहे कोई और बच्चा ही कहे कि रोज ही ये गाते रहते हो, रोज ही ये गाते रहते हो, कोई बात नहीं। नेवर लिसन टू देम नेवर लिसन, नेवर लिसन। आपका हर बार वही गाने को मन करता है, वही गाइए। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा को वो पसंद है और आप वो बार बार, आपको इतना सुंदर लगता है, आप बार बार वो गाना चाहते हैं। सो किसी और को कोई मतलब ही नहीं बनता आपके और आपके परमेश्वर, आपके और आपके गुरु के बीच में आने का। सो बहुत अच्छा टीचिंग मोमेंट था और लर्निंग मोमेंट था। और तो बच्चों को कहा कि कभी नहीं, कभी नहीं, चाहे सालों एक ही भजन गाते रहो, सालों, बट अपने हृदय की सदा सुननी है। और भजन गाना है तो अपने गुरु के लिए गाना है, बस, बाकी नहीं, परफॉर्मेंस के लिए नहीं। और क्योंकि भजन मतलब आप और आपके प्रभु के बीच में वार्तालाप चल रही है। आप उनसे क्या अरदास करना चाहते हैं, आप उनसे क्या बात करना चाहते हैं, जो आपका मन करे वो गाओ। सो अगर अनुपमा कह रही है रोज ही ये गाते जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उसे कहने दो और अपने मन में को आप बैठो ये आपकी बात नहीं है हम परफॉर्म नहीं कर रहे, हम महाराज के लिए गा रहे हैं। इस तरह से आना चाहिए अंदर से और डिसरिगार्ड करना चाहिए, चाहे अनुपमा क्यों ना कह रही है रोज ही रोज सो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। और ये बच्चों को सिखाया कि नहीं, हृदय की बात सुननी है और हृदय की बात सुनकर उस पर चलना है। हाँ, बाकी अगर जो मर्जी कहे कि रोज वही भजन गा रहे हैं या एवरीडे, भाई हम महाराज को पसंद होंगे, महाराज को इतना पसंद आ रहा होगा कि रोज कोई ना कोई वही भजन गा रहा है, हो सकता है, राइट। तो इसलिए दूसरों पे नहीं जाना कि दूसरे जो ऐसे कहते हैं या कह रहे हैं, नो, जो आपको पसंद है वो गाइए, जो आपको आनंद देता है, क्योंकि जो आपको आनंद देगा वो आनंद दूसरे को छुएगा और उसको ध्यान की ओर लेके जाएगा। अगर हम परफॉर्मेंस की ओर जाते हैं तो परफॉर्मेंस जो है वो छुएगी नहीं, पर जो हम हृदय से जो गाएंगे और हृदय से जो अर्पण करते हैं,
वो हर कुछ छूता है, हर कुछ छूता है। सो बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। और बड़ों को फिर से कहा कि घबराना नहीं है, बच्चे लोग अगर और कर रहे हैं क्योंकि उनकी उनकी कैपेसिटी अलग है। आपको जो पसंद आता है आप पक्का कीजिए उसे, चाहे जितने मर्जी दिन लग जाएं, और फिर उसको उतारिए। बच्चों से नहीं देखना, किसी और से भी नहीं कंपैरिजन करना, ओ उन्होंने तो 4 कर लिए, मैं तो 1 पे ही हूँ। नहीं, जो करना है पूरी तरह करना है, अच्छे से करना है और भावों से करना है और फिर उतरना है। फिर प्यार से उतरना है। सो बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत आनंदमय रहा और बहुत कृपा रही, बहुत कृपा रही, दया रही महाराज का। फिर से वे सुनने को मिला और मैं रिपीट करना भी चाहूँगी। मुझे बहुत हृदय को बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। और ये प्रार्थना बहुत ज़बरदस्त है कि परमेश्वर जिस तरह आपने मेरा हाथ पकड़ा है उनका भी हाथ पकड़ लीजिए। ये था एग्जैक्ट वर्ड्स। जिस तरह मेरा हाथ पकड़ा है प्रभु, दूसरे का भी हाथ पकड़ लीजिए। बहुत सुंदर भाव और बहुत सुंदर प्रार्थना और बहुत सुंदर रिजल्ट्स, बहुत सुंदर रिजल्ट्स। या मतलब वो नहीं, वैसे रिजल्ट्स नहीं, पर आपको अंदर सुकून देने वाले रिजल्ट्स, ये वाले रिजल्ट्स। जो प्रार्थना करते हैं, जब आप ये वाले शब्द यूज करेंगे, किसी के लिए करना है जहाँ जहाँ तनाव है, जहाँ कुछ इस तरह से है, पर जब आप ये कहते हैं कि परमेश्वर जैसे आपने मेरा हाथ थामा है उनका भी थाम लीजिए, और वहाँ पर आपको सुकून मिलेगा, सुकून मिलता है। ये वाला रिजल्ट बहुत बहुत शांति मिलती है। सो वो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा। बहुत बहुत दया है महाराज की, बहुत कृपा है उनके श्री चरणों में, बस टोटली। बहुत सुंदर। सो आइए हम चलें और आगे बढ़ते हैं। हमारा रामायण जी का भी बहुत सुंदर सेटअप है। परमेश्वर दया करें, कृपा करें, व्यास पूर्णिमा पे सब गोते खाएं, खूब आनंदित हों, अपने गुरुजनों का स्पर्श पा सकें। बहुत ही सुंदर पर्व, और हमारा तो रोज़ ही उन्होंने ऐसा बना दिया, बट उनकी बहुत दया है, बहुत दया है। अपने रंग में रंग लीजिए के रंग कहीं छूटे ना, अपने रंग में रंग लीजिए के रंग कहीं छूटे ना, अपनी चरण धुली बना
प्रश्न आया कि व्यास पूर्णिमा में उन्होंने अपने श्री रामशरणम जाना था, वहाँ कोई सिस्टम होगा, बताते होंगे कि लिस्ट बनती होगी कि कौन कौन आ रहा है, ताकि सीट हो रिजर्व, कुछ ऐसा होगा। सो उन्होंने कहा कि मैंने नाम दिया, मेरा नाम आ गया था, तो मैं जा रही थी, तो मेरे एचओडी ने वो कर दिया, मना कर दिया। मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने वहाँ बोल दिया कि भाई मैं नहीं आ रही, मेरी सीट किसी और को दे दीजिए। तो इसी बीच एचओडी का संदेश आता है, उन्हें बहुत बुरा लगा कि उन्होंने ऐसा किया, और उन्होंने क्षमा भी मांगी और उनको मिल गया। अब वो कहती हैं कि मेरे पुत्र नहीं जाना चाहते, तो मैं जाऊं कि ना जाऊं। ये हम नहीं आपके लिए डिसाइड कर सकते, क्योंकि हर की श्रद्धा, हर की लगन, हर की प्यास, हर की तड़प अलग है। ये हम आपको नहीं बता सकते कि आप क्या करें। पर आपके सामने दो चीजें हैं, या तो आप पुत्रों की सुन लें, या जो गुरु ने आपका रास्ता खोला है गुरु का धन्यवाद करने चले जाएं। ये आप पे डिपेंड करता है। कोई भी किसी के लिए डिसाइड नहीं कर सकता, ये आपके अपने डिसीजंस हैं। और जैसे हम अपनी चयन लेंगे, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, राइट। महाराज बहुत क्लियरली कहते हैं, जितना हम अपने अंतरात्मा को सुनते हैं, या जितना हमारे गुरुजन जैसे मेरे राह दिखाते हैं, अगर हम उस पे चलते हैं तो वे और बताते हैं और लीड करते हैं। पर जब हम उस पे सुनना बंद कर देते हैं, बस फिर बंद। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप लिसनिंग टू योर हार्ट, टू कीप लिसनिंग टू व्हाट गाइडेंस यू आर गेटिंग। आपको तो क्लियरली मिल गया पता, महाराज इंटरवीन कर गए, गुरुजन इंटरवीन कर गए, और अब परिवार है। अब आपका चॉइस है, पुत्रों के साथ बैठना है घर पर क्योंकि वो जाना नहीं चाहते, ये आपकी मर्जी, या जो गुरुजनों ने मेहनत की है और आपके रास्ते खोले हैं आपकी इच्छा अनुसार तो ये तो आप पे डिपेंड करते हैं। ये हम नहीं ले सकते डिसीजन। हर का अलग अलग होगा, हर का चयन अलग होगा। चयन तो हम नहीं करना होता है, और वही चयन हमारा नेक्स्ट स्टेप, हमारा उत्थान या पतन का कारण बनता है। चयन गुरुजन ने रास्ता बताया होता है, सब कुछ करते हैं, पर चयन जो होता है, जो मन, महाराज कहते हैं ना, यही मन बंधन का कारण, और यही मन उत्थान का कारण, मोक्ष का कारण, यही मन। सो ये हम कौन से वाले मन की सुनते हैं, जो हमारे बंधन में डाल देगा हमें, जो हमें और कस देगा और हमें पतन की ओर लेके जाएगा, या फिर हमें लिबरेट करेगा, हमें खोलेगा और हमें उत्थान की ओर लेके जाएगा। सो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कहाँ सुन रहे हैं, किसकी सुन रहे हैं। और डेफिनेटली संगति तो बहुत ही मैटर करती है, संगति बहुत मैटर करती है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। चर्चा चल रही थी कि एक प्रश्न भी आया कि मैं क्या करूं कि मुझे क्रोध आता जाता है, और किस पे। तो उन्हें बोला कि किस कारण क्रोध आता है, क्या कारण है क्रोध आने का। कहते मुझे अपने पति पे क्रोध आता है बहुत, उनके थॉट्स पे, उनके थॉट प्रोसेस कैसे हैं, तो पति पे बहुत क्रोध आता है। तो उन्हें कहा, देखिए आपके पति हैं वो, आप उनकी माँ नहीं हैं, राइट, कि आप सिखा सकें।
ना ही आप उनके गुरु हैं कि आप सिखा सकें। आप पार्टनर हैं, और पार्टनर का तो जीवन साथी हैं, सो स्वीकार करना जैसे वे हैं वही बनता है। और उनकी अपब्रिंगिंग बहुत अलग हुई होती है, उनके इन्वायरमेंट अलग होते हैं, उनके अपने एक्सपीरियंसेस बहुत डिफरेंट होते हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका थॉट प्रोसेस आप जैसा हो, राइट? सो इसलिए उनकी संगति अलग है। सो इसलिए पति जो हैं उनको स्वीकार कीजिएगा जैसे वे हैं, और राम नाम तो स्वीकार करना सिखाते हैं। राम नाम ही एक ऐसे शक्ति है जो कि जिन लोगों के आपसे विचार नहीं मिलते, जिन लोगों के आपसे दृष्टिकोण नहीं मिलते, फिर भी वहां पर आप प्यार दे सकते हैं। और ये महाराज आज के प्रवचन में उनका यही चल रहा है कि हमारी जो संस्कृति है, जो बेसिक मूल, जो वैदिक संस्कृति है, जो वेदों में मेंशन्ड है, उसमें परस्पर प्रेम सबसे पहले आता है। और परस्पर प्रेम न केवल परिवार में बल्कि सभी के साथ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जाति, भेद, थॉट्स, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ये हमारी संस्कृति है। और प्रेम तो तभी होगा जब हम दूसरे को स्वीकार कर सकेंगे। जब हम दूसरे को स्वीकार ही नहीं कर सकते तो हमें उसकी हर बात से चिढ़ होगी, हर बात से घृणा होगी, हर बात से चिड़चिड़ाहट होगी, हर चीज से होगी, यू नो। सो वी कांट स्टैंड दैट पर्सन। सो इसलिए अगर ये चीज है हमारे अंदर, सो दैट मीन्स राम नाम से अभी हमने ये चीज लेनी है कि वो हमारी इस तरह की गांठें खोलें, so that I can wholeheartedly accept people who don't think like me, who don't behave like me, who don't look like me. हाँ, उनका कुछ भी मेरी जैसा नहीं है, फिर भी मैं उनसे प्यार कर सकती हूँ, मैं उनके वेलबींग के लिए कामना कर सकती हूँ, राइट? और उनकी हेल्प के लिए कभी भी जा सकते हैं। इस तरह का राम नाम हमें शक्ति देते हैं, बनाते हैं। हमारे पुराने जो वेदों में मेंशन्ड है, जो हमारी संस्कृति, वो इस तरह की है, राइट? सो आरंभ तो घर से ही होता है, घर से ही शुरू होना होता है। और अगर हमारे 4 लोगों का ही संसार है, अगर हम वहां नहीं एक्सेप्ट कर सकते, और आप देखेंगे, और महाराज तो बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, भगवान शिव का परिवार, ओ माय गुडनेस, टोटली डिफरेंट। एक का जो वाहन है वो दूसरा का भोजन है हाँ, और पर फिर भी सारे के सारे कोएग्जिस्ट बहुत अच्छे से करते हैं। कोई आपस में लड़े झगड़े नहीं, ना उनके वाहन एक दूसरे से लड़े झगड़े, राइट? जो नाग देव हैं वो उन्होंने गणेश जी के मुशक को नहीं हनन किया, हाँ, और गरुड़ देव जी जो हैं उन्होंने नाग को नहीं खाया, राइट? सो इस तरह से आपस में मिलकर स्वीकार करना, आप जैसे हैं, आपकी पर्सनैलिटी जैसी है, उसको स्वीकार करना, ये एक बहुत बड़ा प्रभु का गुण है। प्रभु का तो गुण है ही। और जब हम राम नाम लेते हुए ये जब योग करते हैं कि मेरे अंदर जिससे राम हम सबको स्वीकारते हैं, मेरे अंदर हरेक को स्वीकारने का गुण बसता जा रहा है। ओ माय गॉड, इतना ब्यूटीफुल गुण है प्रभु का ये, और हमारे अंदर आ जाए तो सच एम्पावरमेंट है ना कि प्रभु का गुण है ये, है ना? हर को अपनाते हैं। और हम कितनी बार दिन में गलतियां करते हैं, फिर भी प्यार से बैठे होते हैं,
फिर भी हमें सत्संग और देते हैं, फिर भी अपनी चर्चाएं करवाते हैं. दिस इज डिविनिटी, दिस इज रियल स्पिरिचुअलिटी. कि हम दिस इज, ये प्रभु है. प्रभु इस तरह से है कि हम सबको अपनाते हैं. और जब हम जाप करते हुए प्रभु का ये गुण, इस गुण की अंदर जाप करते हैं, तो ये गुण कैसे नहीं आएगा? आएगा. जिसके गुणों की चिंतन करते हैं वो हमारे अंदर आता है, बसता है. ये चीज तो आएगी, आएगी, बिल्कुल आएगी. जिनको भी एक दूसरे को स्वीकारने में प्रॉब्लम होती है, एक दूसरे को अपनाने में प्रॉब्लम होती है, वे इस तरह का उपयोग कर सकते हैं कि राम जिनका मैं नाम ले रही हूँ, वे तो हम सबको अपनाए हुए हैं, कभी भेदभाव नहीं करते. मेरे अंदर इस राम नाम के जाप से मैं भी सबको स्वीकारने की क्षमता आती जा रही है, होल हार्टेडली. राइट? इजंट दैट ब्यूटीफुल? एब्सोल्युटली. ट्रू स्पिरिचुअलिज्म को अंडरस्टैंड करना और उसे फिर अपने रियल लाइफ में अपनाना, that's रियल भक्ति. है ना? that is अध्यात्म. कि हम जो भक्ति और जो गुरुजन हमें चीज़ें सिखाते हैं, उसे हम रियल लाइफ में अपना सकें, केवल भाषण में नहीं. महाराज का ये मुझे इतना पसंद आया, मतलब उनकी हर चीज़ ही पसंद है, पर कई चीज़ें तो लाइक वाओ इस तरह हो जाती हैं कि महाराज ने कहा कि पहले भला बनो, भला बनोगे फिर ही तो दूसरे को दे पाओगे. पहले स्वीकारो, पहले दूसरे को इसी पे अगर लें तो पहले दूसरे को स्वीकारो, स्वीकारने की क्षमता बनाओ अपने अंदर. और जब क्षमता बनेगी दूसरे को स्वीकारने की, और फिर रियल लाइफ में जाके उसे अपनाओ, बांटो, परिवार में, कम्युनिटी में, इस तरह से अपनाओ. महाराज कहते हैं जो पहले खुद भला नहीं बनता, खुद अपने आप में ये चेंज नहीं की होती, पर बांटना शुरू कर देता है, मतलब बोलेगा, ऐसे ऐसे काम करेगा, तो वो क्या है? वो कौन है? नेता, पॉलिटिशियन. अगर हमने अपने अंदर तो रूपांतरण लाया नहीं, पर हम बातें जरूर कर रहे हैं, आप बड़ी बड़ी इस तरह की बातें करते हैं, तो वी आर प्लेइंग पॉलिटिक्स. हम राजनीति खेल रहे हैं. लेकिन अगर हमने सच्चा रियल सेंस में ये अपनाया होता है, और फिर हमारा जो पब्लिक में जाके बिहेवियर, कम्युनिटी में जाके बिहेवियर होता है, वो इन चीज़ों को दर्शाता है, वहाँ फिर महाराज की डेफिनेशन से हम साधक होते हैं, महाराज की डेफिनेशन से हम एक उपासक होते हैं. राइट? पहले खुद अच्छे बनना है, फिर बांटना है. अगर अच्छे नहीं बन के बोलते हैं सिर्फ, देन वी आर पॉलिटिशियंस एंड नॉट राज. हम साधक नहीं है, ये साधकों के काम नहीं है, महाराज कहते हैं. इतनी ब्लेसिंग है, देखिए इतनी ब्लेसिंग है, छोटी छोटी पल पल की, पग पग की चीज़ें कैसे महाराज सिखाते हैं. और फिर कई बार आपके थॉट प्रोसेस में वो चल रहा होता है, पर जब महाराज बोल देते हैं वो तो पक्की स्टैम्प हो जाती है कि हाँ, जो थॉट में चल रहा था और ये सही चल रहा था, महाराज के ही थॉट्स चल रहे थे. बहुत सुंदर है. चलिए जी, हम चलते हैं माँ सीता और रघुपति के बीच की आपस की वार्तालाप चल रही है, और दोनों अपने अपने पक्ष की बात रख रहे हैं. लेते हैं हम आनंद. पेज है 160, 190 या 190. श्रीमान जी.
है आश्चर्य तो ये कहेंगे जन अनजाने, राम में है ना तेज चमको वीर रवि समाने, डरो कहाँ से आप खेद क्यों इतने माने, जिससे तुमने देव टुकड़े वन के बखाने, तप हुआ वनवास तब से स्वर्ग स्थान है, तुझ बिन नगर निवास जी के नरक महान है, रूखा सूखा शाख पति से सुधा समान है, पति का विरह वियोग देह को दाह दान है, तिनके तीखे अधिक
सो अब माँ सीता ने वहीं से शुरू किया कि सब कहेंगे राम में तो तेज ही नहीं है, हाँ कैसे डर रहा है ना। अरे भाई कहाँ से आप डर रहे हैं, क्यों इतना खेद कर रहे हैं, और इतने कहाँ से तुम्हें वन के इतने सारे दुखड़े आ गए, तप हो वाह या वनवास, ये तुम्हारे साथ सब स्वर्ग है। हाँ तो तुम्हारे बिना तो ये जो नगर में निवास है सब बेकार है। हाँ तो रूखा सूखा शाक पति के साथ बड़ा आनंद है। हाँ और चाहे कहाँ जितने झाड़ कंटीले तिनके, चाहे कुशा सूखे तिनके, चाहे नुकीले, चाहे जैसे मर्जी रास्ते हों, पर रेशम समान बनेंगे आपके साथ जाकर। हाँ और आपके चरणों के पास कोई ना दुख है ना कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है आपके चरणों के पास रहकर, कोई कुछ नहीं है, ये सब शीतल है प्रभु। और आपके पास तो रहकर जितने भी वन के जो भय हैं वो सभी मिट जाएंगे, बल्कि बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आनंदित रहेगा। जितने भी हैं सारी बाधा विपत्ति आपके साथ सब खत्म हो जाती है प्रभु, और सब आपके श्री चरणों के पास सारे दुख दुष्ट सब दब जाते हैं। और मैं तो नहीं छोड़ सकती आपका साथ, और मैं कभी नहीं दुर्भर, मैं कभी भी आपके लिए बाधा नहीं बनूंगी, जितना भी अन्न बचेगा वही खाऊंगी। हाँ और चाहे धूप है चाहे कुछ और है, सारी सहूंगी मैं आराम से। मुझे मेरे को एक मिनट के लिए भी, पल के लिए भी अपने पिता का घर याद नहीं आएगा। यही चीज हम आगे चलते हैं और यही चीज हम आध्यात्मिक नजर से देखें। अपने प्रभु के साथ चाहे जितना मर्जी ऐश्वर्य है, जितनी मर्जी रिचनेस है, जितना मर्जी कुछ है, अगर प्रभु का संग नहीं, प्रभु से सामीप्य नहीं प्रभु, तो कुछ भी नहीं ठीक। चाहे जितने मर्जी शोक है, कितना मर्जी परिस्थिति टाइट है, दुखी है, परिस्थिति गड़बड़ हुई पड़ी है, पर अगर प्रभु का साथ नहीं है तो बड़ा ही दुखी है, बड़ा ही दुखी जीवन। लेकिन उसके विपरीत अगर प्रभु का साथ है, प्रभु का सामीप्य है, प्रभु का संग है, तो फिर जितनी मर्जी कठिन परिस्थितियां हो प्रभु है। और अगर ऐश्वर्य भी है तब भी प्रभु है, प्रभु का साथ है, तो बहुत मिठास है, नहीं बिल्कुल मिठास है। तो हमें इस वार्तालाप को क्यों आनंद देने वाली वार्तालाप है, क्यों इतना आनंद दे रही है। हाँ और प्रभु देह के सुख चैन की बात कर रहे हैं, लेकिन एक आत्मा प्रभु से कहती है नहीं प्रभु, मुझे तो आपका संग ही चाहिए, मैं तो आपके साथ ठीक हूँ, मुझे देह की कोई चिंता नहीं होगी, मुझे देह का आभास नहीं होगा जब मैं आपके साथ हूँ। इसलिए आप मेरे देह की क्यों चिंता कर रहे हैं, बार बार मेरे देह पर क्यों जा रहे हैं। हाँ क्यों मेरे देह को इतना बड़ा किया हुआ है, जबकि मेरी भूख प्यास आप ही है ना। तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से है, और आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम देखते तभी इतना आनंदमय है, तभी एक इतना आनंदमय है, क्योंकि एक आत्मा को कोई डाउट नहीं है कि मुझे अपने प्रभु के साथ आनंद आएगा, कि मुझे अपने प्रभु के साथ सुकून आएगा, मुझे देह के कष्टों का आभास नहीं होगा अगर प्रभु का संग है। तो ये एक आत्मा का यकीन है यहाँ पर। अब देखिए, तो मुझे तो वन का वास बिल्कुल स्वर्ग की तरह होगा, मैं तो आपके साथ साथी रहूंगी, और कोई दुख नहीं।
आपके श्री चरणों का ध्यान मुझे बहुत बल देगा और मैं तो निर्भय निश्चिंत बनी फिरूंगी। हाँ, निर्भयता, निश्चिंतता, और ना मैं भयभीत होंगी किसी से डर के। मेरे लिए तो सब कुछ अमृत भोग होगा। हाँ, सदा आपका 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 साथ। मैं तो नहीं यहाँ रहने वाली, चाहे आप लाख समझाओ। हाँ, मैं तो आपका साथ बन के चलूंगी, चाहे आप हट से चाहे हटाओ। मैं नहीं यहाँ पे डर के रहने वाली, और मुझे डराओ भी मत। तो अगर आप नहीं लेके चलते अल्टीमेटम है, मैं मर जाती हूँ। मुझे तो आपके साथ ही जाना है। मैं हला विष खा लूंगी, मैं अपना जीवन अंत करती हूँ। मैं आपके सामने अपने प्राण हर देती हूँ। मुझे कुछ नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और पर मैं विरह वियोग से डरती हूँ, मुझसे आपसे दूर नहीं रहा जाता। और फिर रोती हुई वे अपने पति से लिपट गई। और फिर और रो रही थी, और रोती रोती जा रही थी। तो प्रभु ने अपने अपनी भुजा बाहों में उन्हें लिया बढ़ाकर और उन्हें शांत गले लगाया, गाढ़ गाढ़ लगाकर, कंठ से गाढ़ लगाकर गले लगाया। और उन्हें बोले प्रेम से कि मैं तुझे तजकर, मैंने कहीं नहीं रह पाऊंगा तुम्हें तजकर। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर स्वामी जी महाराज ने ये एक देह के रूप में, अगर देह के रूप में पति पत्नी का संबंध देखें वो, पर अगर आत्मिक रूप से देखें कितना कितना भावपूर्ण है ये वाला प्रसंग, कि कैसे माँ सीता लिपट जाती हैं अपने पति से और कैसे पति उन्हें प्यार करते हैं। और एक संत का, महाराज जी का इस तरह से इतना सुंदर व्याख्यान करना कितनी अद्भुत बात है, राइट। और अगर हम एक आत्मा अपने परमात्मा से इस तरह की जो वार्तालाप कर रही हो और किस तरह अपने प्रभु से बात कर रही हो, तो आप ध्यान में सोच के देखिए, ये ध्यान है सारा, जो वार्तालाप चल रही है ये सब ध्यान है, ये ध्यान की वार्तालाप है सारी की सारी। महाराज ने ऐसी प्रभु के साथ वार्तालाप ध्यान में कही है कि हम ध्यान में करें। हम कर सकते हैं, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत सुंदर सिखाते हैं, बहुत कृपा है। हम आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम।